कि वरुण देवता के दूत हमारे पिताजी को बंदी बनाकर ले गए हैं, तो भगवान सीधे वरुण लोक पहुंच गए। वरुण देवता ने स्वागत किया, आसन पर बिठाया, आरती करने लगे। भगवान बोले, वरुण देवता आप मेरी तो आरती कर रहे हैं, पर मेरे पिताजी को आपने बंदी बना करके रखा है। वरुण देवता ने कहा, प्रभु ये आपके पिताजी हैं? कहा हाँ, गलती से स्नान करने चले गए थे रात्रि के समय, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, इनको क्षमा करिए और छोड़ दीजिए। वरुण देवता ने बाबा को मुक्त किया। नंद बाबा को लेकर कन्हैया पुनः ब्रज में आए हैं। सारे ब्रजवासियों ने जब जिद किया, तब भगवान ने अपने बैकुंठ का दर्शन कराया है ब्रजवासियों को। इस प्रकार से बैकुंठ का दर्शन हुआ ब्रजवासियों को। अब मेरे ठाकुर जी की लीला धीरे धीरे आगे बढ़ी। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई है और आज भगवान को महारास करना है। गोपियां उपासना करती हैं कात्यायनी माँ का। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। जिनकी बेटियों के विवाह में विलंब हो रहा हो, उनको चाहिए कि अपनी पुत्री से इस मंत्र का जप करवाएं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। इससे विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हो वो टल जाएंगी। देखो हम हाथ वात नहीं देखते, न तो हम टोना टोटका बताते हैं, हम तो सिंपल कथावाचक हैं। भगवान की कथा पर भरोसा रखते हैं, भगवान की भक्ति पर भरोसा रखते हैं। पर जो शास्त्र की बातें मुझे उचित लगती हैं कि नहीं इससे जीव का कल्याण हो सकता है, तो मैं बीच में अवश्य ही वो बताता चलता हूँ। कोई इसको टोना टोटका मत समझ लेना, हाँ, नहीं तो हाथ वाथ देखने लग जाए तो बड़ी भीड़ हो जाए। बाबा हमारा भी हाथ देख लो, हमारा भी हाथ देख लो। कथा कर रहे हैं ना, इतने ही लोग कथा सुन रहे हैं, और अभी यही हाथ वाथ देखने लग जाए तो यहाँ से वहाँ तक लंबी लाइन लगेंगे। गुरुजी हमारा भी हाथ देख लो। गुरुजी को खुद नहीं पता कि हमारे भाग्य में क्या है। जो सबका भाग्य देखे उसको अपना भाग्य पता नहीं होता, और सबका भाग्य देखता फिरता है। आओ तुम्हारी रेखा देख लो। याद रखना, ये हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं, धोखा दे जाएंगे हाथ की रेखा, पर आपके सच्चे कर्म आपको धोखा नहीं देंगे। इसलिए अच्छा कर्म करिए, सत्कर्म करिए, भगवान की भक्ति करिए, एक इष्ट में निष्ठ रखिए। आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता यदि आप भगवत भक्त हैं तो। यदि आप सच्चे निष्ठा से भगवान के चरणों में समर्पित हैं ना, तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। और यदि आप भक्त नहीं हैं तो भागते रहिए, दौड़ते रहिए, और बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अगर आप इष्ट में निष्ठ नहीं हैं तो भागते रहिए, दौड़ते रहिए, चारों तरफ कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए भक्ति करिए, अच्छे कर्म करिए, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गोपियों ने कात्यायनी माँ का पूजन किया, भगवान को पति रूप में मांगा था। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई है, और शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने अधरों पर बंसी रखा है और बंसी बजाना शुरू किया। भगवान ने बंसी बजाया। भगवान के बंसी को सुनकर पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा है सज्जनों। आहा, भगवान बंसी बजा रहे हैं
आप ताली तो बजाओ। आज हमारे टीम के लोग बड़े सुस्त सुस्त बैठे हैं, यानी इन लोगों की क्लास लगने वाली है आज कक्ष में, लेकिन आप लोग तो ताली बजा लो। हरि बोल। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। 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 लय बीड़ा नारद जी दौड़े, शिव समाधि विसराई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। 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 जैसे ही भगवान की बंसी बजी, भगवान के बंसी की धुन पूरे ब्रजमंडल में गूंज उठी। जो गोपी जिस भाव में थी उसी भाव में कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी है। एक गोपी भोजन बना रही थी, जैसे ही उसने बंसी की धुन को सुना, भोजन को चूल्हे पर बनता हुआ छोड़ दिया है और कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी है। सज्जनों, एक गोपी दूध उबाल रही थी, इतने में बंसी की धुन कानों में पड़ी, इतनी भाव विभोर हो गई, चूल्हे पर दूध चढ़ाई छोड़ दिया और कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी है। एक गोपी पति को भोजन करा रही थी। पति ने कहा, देवी दाल में जरा नमक कम है, नमक ले आओ। वो दौड़ी है नमक लेने के लिए, इतने में बंसी की धुन कान में पड़ी। वो गोपी इतनी भाव विभोर हो गई कि नमक की जगह शक्कर ले आई, दाल में डालकर भगी है कृष्ण से मिलने के लिए। पति चिल्लाता रहा, शक्कर है, शक्कर। बोले खा ले, एक दिन शक्कर ही खा ले, हमको जाने दे। आप कहेंगे गुरुजी ऐसा भी हो सकता है क्या, दाल में नमक की जगह शक्कर डाल दिया? अरे क्यों नहीं हो सकता। मैया चाय बना रही हो और इतने में मायके से फोन की घंटी बज जाए, फोन कान के पास लगाएगी, चाय बनाती रहेगी और पता लगा चाय बनाते बनाते शक्कर की जगह नमक डाल दिया। अब जब चाय पिया तो अरे राम राम, हम फोन में इतने व्यस्त हुए कि शक्कर की जगह नमक डाल दिया। जब फोन की घंटी बजे और शक्कर की जगह चाय में नमक पड़ जाता है, तो जहां भगवान की बंसी बजी होगी वहां अगर नमक की जगह शक्कर पड़ गया तो कौन सी बड़ी बात है। एक गोपी सास को भोजन करा रही थी, इतने में भगवान की बंसी बजी। सास ने आवाज लगाया कि जरा रोटी ले आ, थाली में रोटी रख दे। दौड़ी है रोटी का पात्र उठाया, इतने में बंसी की धुन को सुना, इतनी भाव विभोर हो गई वो गोपी कि रोटी का पूरा पात्र ले आई, सास के ऊपर फेंक कर भगी है भगवान से मिलने। सास चिल्लाती रही, का कर रही, का करे? बोले खा ले। अब आप लोग ऐसा मत करना कि सुबह सुबह पूजा करने जाना हो, सास कुछ मांगे तो एक गिलास पानी लाके फेंक दे, ले पी ले, घर में झगड़ा हो जाएगा। गोपियों की बात अलग है, हमारी आपकी बात अलग है। जो गोपी जिस भाव में है उसी भाव में दौड़ पड़ती है। एक गोपी, सुखदेव जी कहते, लिम्पंत्यम, लीपा पोती कर रही। लीपा पोती मतलब समझ रहे? अरे हाँ या ना? अरे जोर से बोलो, क्या होता है लीपा पोती? नहीं नहीं, वो जमीन वाला नहीं,
पहले लोग जमीन पर लोग लिपा पोती करते थे, आजकल लोग इधर लिपा पोती करते हैं। इधर लिपा पोती चल रहा था, चेहरे मेकअप चल रहा। इतने में भगवान की बंसी की धुन को गोपी ने सुना, इतनी भाव विभोर हो गई। आहा, होठों पे लगाने वाली लाली को आंखों में लगाया है और आंखों में लगाने वाले काजल को होठों पे लगाकर भगी है कृष्ण से मिलने। एक गोपी बछड़े को पकड़कर गौशाले में बांधने जा रही थी, पीछे पीछे उसकी ननद चल रही है। इतने में भगवान की बंसी को धुन सुना है, बंसी की धुन को, और भाव विभोर हो गई। बछड़े को छोड़ दिया और ननद को खूंटे से बांधकर भागी है कृष्ण से मिलने। ननद कहती रही, भाभी हमें क्यों बांध रही? बोले, बदी रे तू, हम तो चले। क्यों? मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। एक गोपी जब जाने लगी तो घर के लोगों ने पकड़ करके उसे घर में बंद कर दिया। कहाँ जा रही है? नहीं जाना। और जब घर में बंद किया, कहते हैं वो गोपी इतनी भाव में डूब गई, इतनी भाव में डूब गई कि शरीर छूट गया है। शरीर तो घर में रह गया पर आत्मा से श्री कृष्ण के चरणों में पहुंच गई। सज्जनों, सारी गोपियां भगवान के सामने जाकर खड़ी हुई। भगवान ने बंसी को बगल में रखा, नेत्र खोल करके देखा तो सारी गोपियां खड़ी थी। भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम भो महाभाग। आओ आओ गोपियों, स्वागत है, स्वागत है। सारी गोपियां प्रसन्न हो गई कि ठाकुर जी स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इतने में भगवान ने एक ऐसी बात कह दी कि सारी गोपियों का चेहरा उतर गया। क्या कहा भगवान ने? स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवाणि वाम। क्यों आई हो? पहले तो स्वागत किया और जब गोपियां प्रसन्न हो गईं तो भगवान ने क्या कहा? क्यों आई हो? सारी गोपियों ने सिर नीचे कर लिया। ठाकुर जी, पहले बुलाया और फिर पूछते हो क्यों आई हो? अरे आप ही ने तो बंसी बजाकर हमको आमंत्रित किया है, हम आपके बुलावे पर आई। कोई गोपी बोल नहीं रही पर सब मन ही मन कह रही हैं। भगवान देखते हैं कि कोई गोपी बोलती नहीं। भगवान बोले, अच्छा अच्छा, हम समझ गए, तुम लोगों ने शरद पूर्णिमा का चाँद नहीं देखा, शरद पूर्णिमा का चाँद देखने आई हो। अगर चाँद देख लिया हो तो जल्दी से घर लौट जाओ, नहीं अगर शेर ने तुम्हें देख लिया ना तो जंगल में शेर है, तुम्हें नाश्ता कर जाएंगे, जल्दी घर लौटो। सारी गोपियां मौन है। भगवान फिर बोले, अच्छा अच्छा, हम समझ गए, तुमने जंगल नहीं देखा, तुम जंगल देखने आई हो। पर यदि जंगल देख लिया हो तो शीघ्र अपने घर लौट जाओ, ज्यादा देर तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। सारी गोपियां मौन है, कुछ नहीं बोल रही। भगवान फिर बोले, अच्छा अच्छा, मैं समझ रहा हूं, तुम लोग अपने अपने घर पे झगड़ा करके आई हो। आधी रात को ऐसे झगड़ा करके घर से भागना ठीक नहीं है। जाओ जाओ, तुम सब अपने घर लौट जाओ, ज्यादा देर यहाँ मत रुको, यहाँ तुम्हारा रुकना ठीक नहीं है। सारी गोपियां जमीन की ओर देख रही हैं और बाएं पैर से धरती कुरेद रही हैं। धरती कुरेदते गड्ढा हो गया। भगवान ने कहा, ये क्या कर रही हो? गोपियां बोली नहीं। भगवान फिर बोले, बोलती क्यों नहीं हो? बहरी हो, सुनाई नहीं देता, क्या कर रही हो? एक गोपी थोड़ी मुंह बोली थी, उसने कहा अब तो बोलना ही पड़ेगा, ये बहुत बोल रहा है। गोपी ने कहा, तू अंधा है, दिखाई नहीं देता, गड्ढा खोद रहे हैं। भगवान ने कहा, गड्ढा क्यों खोद रही है? गोपियां कहती, इसी गड्ढे में कूद के आज मरेंगे हम। भगवान ने कहा, क्यों मरेगी? गोपियों ने कहा, तेरे जैसे निर्दयी से पाला जो पड़ा है। पहले तो बुलाया, फिर स्वागत किया और फिर पूछता है हम क्यों आई हैं? अरे कन्हैया, तुम्हारी बंसी की धुन को सुनकर, उस पुकार को सुनकर हम भागी भागी अपने परिवार को, घर को, संसार को छोड़कर आई हैं और तू ऐसे बोलता है हमें? अगर आज आपने हमें स्वीकार नहीं किया तो हम प्राण त्याग देंगे।
जैसे ही गोपियों ने ये कहा और रोने लगी, भगवान भाव विभोर हो गए। भगवान ने कहा, रो मत रो मत, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम परीक्षा में पास हो गई और अब मैं आप लोगों के साथ महारास करूंगा। जितनी गोपियां थी उतने रूप में भगवान प्रकट हो गए और महारास होने लगा। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी पे मार गया ढेला। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है। जय हो। यमुना किनारे महारास रचो है। सारी गोपियां नृत्य कर रही, भगवान में नृत्य कर रहे हैं और कहते हैं नृत्य करते करते गोपियों को अभिमान आ गया। सारी गोपियां सोचने लगी कि भगवान हमारे नचाने पे नाच रहे हैं। और जैसे ही गोपियों को अभिमान आया, याद रखना जीवन में जब भी आपके अभिमान आएगा तो उसी समय आपको छोड़ करके भगवान चले जाएंगे। जैसे ही गोपियों को अभिमान हुआ, भगवान सारी गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए, पता नहीं कहाँ गए। गोपियां भगवान को रो रो के ढूंढने लगी, भगवान नहीं मिले। रोते रोते यमुना से पूछा, अरे यमुना तू भी काली है, कृष्ण भी काले हैं, कहीं अरे यमुना तेरी धाराओं में कन्हैया छिपके तो नहीं बैठा? यमुना ने हिलोरों में संकेत किया है, यमुना की लहरें बोल उठी, हम नहीं जानते कृष्ण कहाँ गए। रोते रोते तुलसी से पूछा, अरे तुलसी तेरे बिना तो ठाकुर जी भोग भी नहीं लगाते, बताओ ना ठाकुर जी कहाँ गए। हवा का झोंका आया, तुलसी महारानी हिल गई और इशारा किया, नहीं नहीं हमें भी नहीं पता भगवान कहाँ गए। गोपियां रो रो के कदम्ब से पूछती हैं, अरे कदम्ब तुम्हारे नीचे खड़े होकर तो कृष्ण वेणु वादन करते थे, बताओ ना कृष्ण कहाँ चले गए। कदम्ब ने भी कहा, हमें भी नहीं पता। सारी गोपियां रोने लगी। रोते रोते कृष्ण को बहुत ढूंढा पर ठाकुर जी मिले नहीं। सारी गोपियां यमुना तट पे बैठ गईं और सारी गोपियां यमुना तट पे बैठ करके एक गीत गाने लगी, जिस गीत का नाम है गोपी गीत। जब तक इस गोपी गीत का श्रवण न किया जाए भागवत का फल नहीं मिलता। एक दो कड़ी आप लोग सुन लीजिए। जो फल इस गोपी गीत को गाने में है ना, वही गीत इस गोपी गीत को ताली बजाकर श्रवण करने में है। तो आपको याद न हो तो केवल ताली बजा करके धीरे धीरे इसको श्रवण करिए, इससे वही लाभ मिलेगा जो गाने का फल है। गोपियां कहती हैं, जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रयत
स्वदत्रहि जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजा दयितदृशत्यां दीक्षुतावका स्वयीकृता सवा स्वां विचिन्मते स्वयीकृता सवा सारी गोपियां रो के कहती हैं, हे प्रभु, हे कन्हैया, आपके रहने से ही ब्रजमंडल की शोभा थी। यदि आप ही इस ब्रजमंडल को छोड़ करके चले गए तो हम ब्रजवासियों का क्या होगा। जब से आप ब्रज में आए बड़ा आनंद होता रहा, और आप ही ब्रज को छोड़ के चले गए नाथ, तो ब्रज की क्या महिमा रह जाएगी। सरदुदासये साधु जात सत सरसि जोतर श्याम श्री मुसादृशा सूरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदने तो नेह किं बदा। गोपियां कहती, हे ठाकुर जी, ये कैसा वध है। पहले प्रेम किया, अपना बनाया, और अब छोड़ करके चले गए। ये तो एक वध हो गया। हम मरना चाहते हैं पर मर भी नहीं पा रहे हैं। किसी ने पूछा, गोपियों तुम मर क्यों नहीं पा रही। गोपियां कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते जना भुवि क्रीडन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती, हम मरना चाहते हैं पर ठाकुर जी हम तो मर भी नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं मर पा रही हो। कहा, तव कथामृतम, आपकी कथा मरने नहीं दे रही है ठाकुर जी। जब जब हम मरने को आगे बढ़ते हैं ना, कि कृष्ण चले गए हम मर जाएं, तब तक आपकी कथा याद आ जाती है, संत जन याद आ जाते हैं। और संत जन कहते हैं, मर गई तो भगवान का दर्शन कैसे करोगी। भगवान का दर्शन करने के लिए तो जीवित रहना जरूरी है। आपकी ये कथा हमें मरने भी नहीं दे रही है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, हमें पुनः जीवित कर दे रही है। पुनः आपके दर्शन की इच्छा मन में आ रही है, और हमें लग रहा है कि अगर हम मर गए तो आपका दर्शन कैसे करेंगे। तव कथामृतम, लोग कहते कथा से क्या मिलता है। अरे उनसे पूछो कथा से क्या नहीं मिलता। हाँ, कथा से क्या नहीं मिलता।
कई बार लोग आके कहते गुरुजी हम तो मरने वाले थे, परंतु मरने से पहले कथा आपकी मिल गई यूट्यूब पे, कथा सुनना शुरू किया तो जीवन जीने का नया मार्ग मिल गया। बहुत ऐसे भक्त हैं जो आके कहते गुरुजी हम बड़े कुमार्गामी थे, लेकिन जब से कथा सुनने लगे हम हर जगह पहुंच नहीं पाते, लेकिन जब से यूट्यूब पर कथा सुनने लगे तब से धीरे धीरे सारी बुराइयां छूट गई। ऐसे कई भक्त हैं। एक जगह हमने कथा में निवेदन किया था कि राम नाम लिखना शुरू करिए। मैं आपसे बताऊं, आज करीब 100 भक्त ऐसे हैं जो 50,000 से ऊपर राम नाम लिख चुके और प्रतिदिन 1000-2000 लिखते ही जा रहे, 1 महीने के भीतर लिख चुके और कह रहे गुरुजी इसका लाभ हमें मिल रहा है। यूट्यूब पर वो कथा पड़ी हुई है जिसमें हमने निवेदन किया था। वो आके स्वयं से कह रहे जब से राम नाम लिखना शुरू किया जीवन में चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं। कहीं न कहीं ये कथा लोगों को बचा रही है। इसलिए कथा सुनिए, कथा सुनेंगे जीवन में न जाने कब ऐसा समय आएगा जब आपके लिए विपरीत परिस्थिति होगी और इसी कथा से आपको जीवन जीने का मार्ग मिल जाएगा और आत्महत्या से आप बच जाएंगे, ये नहीं कहा जा सकता। लोग कहते हैं संत क्या करते हैं, कथावाचक क्या करते हैं। अरे आग लगे आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। चारों तरफ आग लगी हुई है, अगर संत जन नहीं होते तो एक भी परिवार नहीं बचता। अपने जीवन से केवल 2 चीज हटा के देखो, आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं। एक तो अपने जीवन से भगवान की कथा हटा दीजिए और दूसरे अपने जीवन से धर्म हटा दीजिए, देखिए आपका जीवन कहाँ है। पतित होने में, पतन होने में टाइम नहीं लगेगा अगर धर्म और कथा जीवन से हट जाए। ये कथा ही है जिसने लोगों को जीवन जीने का मार्ग सिखाया है। ये कथा ही है जिसने लोगों को बताया है कि जीवन जिया कैसे जाता है। और संतजन यही तो प्रयास कर रहे हैं कि कैसे परिवार को बचाया जाए। हम कथा करें या पूज्य दीदी जी कथा करें, कथा तो करते हैं पर साथ में ये भी प्रयास होता है कि आज परिवारों को कैसे बचाया जाए। अब यहाँ तो नहीं, परंतु हर जगह जहाँ भी कथाएं होती हैं, यहाँ नहीं हो पाया क्रम क्योंकि हम 2-3 दिन बाद कथा में आए। इसके पहले किसी और ने कथा क्रम किया, हम व्यस्त हो गए थे किसी कारणवश, आपको विदित है। नहीं तो हम जहाँ रुकते हैं ना, सुबह सुबह हनुमान जी का पूजन करवाते हैं, पूरा परिवार बैठता है। हमारे सिंह साहब मैया आप लोगों ने बेंगलोर में कथा करवाया, प्रतिदिन हनुमान जी का पूजन होता था। सुबह सब लोग एकत्रित होकर के आधे घंटे हनुमान चालीसा, कीर्तन, भजन, फिर तब तक सिंह साहब कह भी रहे थे कि जब कोई आता और कहता गुरुजी से गुरु मंत्र लेना है और वहाँ गुरु मंत्र का कार्यक्रम घर में होता तो हम बड़े प्रसन्न होते कि कम से कम इसी बहाने हमारा घर पावन हो रहा है, हमारे घर में भगवान का नाम गूंज रहा है। सुबह सुबह हनुमान जी का पूजन होता था, हर जगह हम करते हैं। यहाँ थोड़ी सी व्यस्तता हो गई इसलिए क्रम नहीं बन पाया, पर वो हनुमान चालीसा का पाठ हम क्यों करते हैं? अगर यहाँ नहीं कर पा रहे तो हम अपने कक्ष में कर रहे हैं, प्रतिदिन हम पूजन करते हैं, वो क्रम प्रतिदिन चलता है। लेकिन मैं जहाँ रुकूं पूरे परिवार को जोड़कर सुबह हनुमान चालीसा का पाठ, कीर्तन, भजन करते हैं। क्यों? घर के बच्चे देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं मेरे पूजन से, मेरे कुछ करने से अगर किसी एक का भी जीवन बदल गया तो मैं मानूंगा कि मेरा कथा करना सार्थक हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। अगर एक का भी जीवन बदल गया, आप इतने लोग कथा सुन रहे हैं, आप में से अगर एक की भी जिंदगी बदल गई ना तो हम ये मानेंगे कि मेरा कथा गाना सार्थक हो गया और सिंह परिवार का कथा करवाना सार्थक हो गया। कथा क्या करती है? तो कथामृतम तप्त जीवनम। संतजन क्या करते हैं? आपके परिवार को बचाते हैं।
कथा को जीवन से हटा दीजिए, संतों को जीवन से हटा दीजिए, धर्म को जीवन से हटा दीजिए और फिर पलट के देखिएगा कि आपका परिवार कहाँ है। जीवन नहीं है इसके बिना। जब आप कथा सुनेंगे तो जीवन जीने का नया मार्ग मिलेगा। और संतों की भूमिका क्या है आप ये समझ लो। शशिकांत महाराज यहाँ कथा कर रहे हैं ना, तो इनकी भूमिका क्या है। एक कथा में सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेरी भूमिका क्या है इस व्यासपीठ पर। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना। आप ये भी कह सकते हो कि गुरुजी आपके कथा सुनाने से क्या हो जाएगा, कितने लोग सुधर जाएंगे। ठीक है, मत सुधरे लाखों लोग, पर एक कथा मुझे याद आ रही। एक जंगल में आग लगा, जंगल के सभी जीव जंतु भागने लगे। सब कहने लगे भागो, जंगल में आग लगी है, सब मर जाएंगे, सब भागो जंगल छोड़ के। पर वहीं पर एक गौरैया पंछी थी, दौड़ी है, नदी में जाकर चोंच में जल भरा है और ला करके ऊपर से अग्नि में छिड़कना शुरू किया। चोंच में एक एक बूंद जल भर के ले आती और ऊपर से छिड़कती जंगल में। सब उसका मजाक बनाते, देखो देखो छोटी सी गौरैया इस आग को बुझाने चली है। अरे गौरैया, तेरे एक बूंद जल छिड़कने से क्या ये आग बुझ जाएगी? क्या ये जंगल शांत हो जाएगा? वो गौरैया रो पड़ी और रोते हुए उसने बड़ी प्यारी बात कह दिया। उस गौरैया ने कहा, भैया मेरे एक बूंद जल छिड़कने से जंगल की आग शांत नहीं होगी, परंतु ये सत्य जरूर है कि जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तब मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। शशिकांत महाराज की बस इतनी ही भूमिका है। आपके परिवारों को बचाने निकला हूँ, आपको कथा सुनाने निकला हूँ। आप में से अगर एक का भी जीवन सुधर गया इस कथा को सुन करके, तो मैं ये मान लूंगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। संतजन यही तो करते हैं। आज अनेक ऐसे भक्त हैं जो जीवन से हार चुके हैं, मरने जा रहे थे, किसी न किसी संत की वाणी को सुनकर जीवन जीने का नया मार्ग मिल गया। और लोग कहते कथावाचक करते क्या है। अरे अगर कथा समाज से हटा दिया जाए तो समाज उसी दिन विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा, परिवार उसी दिन बर्बाद हो जाएंगे। कौन बचाएगा आपके परिवारों को? कौन बचाएगा आपकी अगली पीढ़ी को? कौन संस्कार सिखाएगा युवाओं को? ये संत ही हैं, कथावाचक ही हैं जो लोगों को संस्कार से जोड़ रहे, कथा से जोड़ रहे हैं। सज्जनों, गोपियां कहती, प्रभु हम मर भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरिण्डितम कल्मषापहम्। ध्यान दीजिए, गोपियां निष्कर्ष पे पहुंची। कथा सुन के हम मर भी नहीं पा रहे हैं। तो कथा कौन सुनाता है? बोले कथावाचक लोग। गोपियों को क्रोध आया और गोपियों ने कथावाचक को एक श्राप दे दिया। दुनिया के जितने कथावाचक हैं ना, सब श्रापित हैं। हम हो या कोई कथावाचक है, सबको श्राप लगा है। क्या श्राप लगा है? गोपियां क्रोध में आकर बोली, ये कथावाचक लोग कथा सुनाते हैं जिसके कारण हम मर भी नहीं पा रहे हैं। मरने जाते हैं तो लगता है कि अगर मर गए तो भगवान को देखेंगे कैसे, और ये बात कौन बता रहा? कथावाचक लोग बता रहे। तो गोपियों ने क्रोध में आके श्राप दिया कि जिन कथावाचकों की वजह से हम मर भी नहीं पा रहे, उनको हम श्राप देती हैं कि जैसे हम आज कृष्ण प्रेम में व्याकुल होकर दर दर भटक रही हैं, ऐसे दुनिया के सभी कथावाचक पोथी लेकर घूमते ही रहेंगे, बैठने नहीं पाएंगे। और गोपियों का वो श्राप
आज फलीभूत हो रहा है कथावाचकों के लिए। पोथी लेके दर दर घूमते ही रहते हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ तो परसों वहाँ। हाँ, अभी 27 को यहाँ कथा विश्राम होगी, 28 से 12 बांकी में कथा शुरू हो जाएगी, 28 से 6 वहाँ कथा करेंगे, 7 से 10 चंदौली में कथा करेंगे, 11 से 18 झारखंड में कथा करेंगे, फिर 19 से लेकर के 27 तक वैद्यनाथ धाम में कथा करेंगे। तो कथा का क्रम, हम कथावाचक श्रापित हैं, श्राप लगा है, पोथी लेके घूमते रहोगे। हाँ, कई लोग पूछते हैं गुरुजी आपका परिचय क्या है, तो हम केवल इतना कहते हैं, मुसाफिर हूँ यारो, चला जा रहा हूँ, ये रास्ता मेरी जिंदगी का सफर है। मुसाफिर हूँ यारो, चला जा रहा हूँ। सब गाइए। का सफर है। पता पूछते हो तो इतना बता दूं, पता पूछते हो तो इतना बता दूं, हमारा ठिकाना बनारस शहर है, हमारा ठिकाना बनारस शहर है। हो, हमारा ठिकाना बनारस शहर है, हमारा ठिकाना बनारस शहर है। मुसाफिर हूँ यारो, चला जा रहा हूँ, ये रास्ता मेरी जिंदगी का सफर है। आज यहाँ कथा सुनाया, कल वहाँ कथा सुनाया, परसों वहाँ कथा सुनाया। अरे बनारस तो एक तरीके से समझ लो आप 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, साल का ठिकाना है। साल में 10-20 दिन रुक जाए बनारस तो बड़ी बात है, वरना जीवन तो बस ऐसा ही है, उड़ते उल्टे जिस डाली पर बैठ गए वहीं घर है, वहीं परिवार है, वहीं अपना ठिकाना है। 7 दिन जिस डाली पर बैठे, 8वें दिन फिर वहाँ भी नहीं बैठना, वहाँ से उड़े और उड़ते उड़ते जिस डाली पर बैठ गए वहीं घर है, वहीं अपना परिवार है, वहीं अपना घोंसला है, वहीं अपना ठिकाना है। फिर 7 दिन 9 दिन वहाँ कथा सुनाया, रमता जोगी बहता पानी, इनकी महिमा राम न जानी, साधु चलता भला और नदी बहती भली। परसों तक निवादा वालों को और कथा सुनाएंगे। परसों के बाद अगर 28 तारीख को रोकना भी चाहो तो नहीं रुकने वाले। हाँ, 27 तक आप कथा सुन लो, 28 को नहीं रुकने वाले, और रुक गए तो 12 बांकी वाले FIR कर देंगे। बोले गुरुजी कथा का डेट देके नहीं आए। एक तो खुद ही कुछ घटनाक्रम की वजह से सारी तिथियों में उथल पुथल हो गया। होली पे भी घर पे नहीं रुकना, क्योंकि जो उधर की कथाएं रह गई उसको आगे शिफ्ट करना पड़ा, सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना पड़ा। और सिंह साहब कह भी रहे थे एक दिन कि गुरुजी साल भर की आप लोगों की बुकिंग रहती है, दौड़ा भागी रहती है, एक भी डेट स्थगित नहीं होना चाहिए, और सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित लेके चलते हैं आप लोग, कैसे चल पाते हैं। हम कहते हैं हमारी गाड़ी के ड्राइवरी सीट पर हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं, जिधर मोड़ देते हैं उधर ही घूम जाते हैं। तो जब हनुमान जी ही रथ लेकर चल रहे हैं तो फिर हमको काहे की चिंता, हमको तो बस कथा गाना है। और मैं सत्य बताऊं, मुझे कथा गाने में बड़ा सुख मिलता है। अगर एक दिन मैं घर पे रुक जाऊं ना तो मन व्याकुल हो जाता है कि कथा किसको सुनाऊं, कथा कब बोलूं, कथा कब बोलूं। कुछ नहीं तो दरवाजा बंद करके हनुमान जी को कथा सुनाते, पर खाली नहीं बैठते।
अगर 2 दिन घर रुक गए ना तो किसी को कथा नहीं सुनाना तो दरवाजा बंद, हनुमान जी को सामने बिठाया, बोले कथा सुनो आप ही। चलो 2 घंटे कथा सुनाया हनुमान जी को। कथा सुनाए बिना चैन नहीं है, क्योंकि जब आप डूब जाते हैं ना तो इसमें निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भोजन न मिले चलेगा, पर कथा होनी चाहिए। कैसे भी कथा हो, कथा होनी चाहिए। कोई सुने तो सुनाए, न सुने तो भी सुनाए, और कोई न भी हो, कथा न भी हो तो घर में बैठ के हनुमान जी को सुनाए। और जिस भाव से यहाँ कथा सुना रहे, इसी भाव से घर में बैठ के हनुमान जी को भी कथा सुनाते हैं। दरवाजा बंद और हनुमान जी को कथा सुना रहे। क्यों? उसी में सुख है, उसी में आनंद है सज्जनों। तो मेरे कहने का मतलब, संत जन हैं जिनके कारण ये संसार बचा हुआ है। आग लगे आकाश में झर-झर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। गोपियां रो रो के बोली, प्रभु हम मर भी नहीं पा रहे। और अंत में सारी गोपियां इतनी विह्वल हो गईं, ऐसा लगा जैसे प्राण निकल जाएंगे। और जैसे ही गोपियां विह्वल हुई, बंसी बजाते हुए ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सारी गोपियों ने भगवान को देखा, पूछने लगी कहाँ चले गए थे। ठाकुर जी ने कहा, तुम लोगों को अभिमान हुआ था ना, इसीलिए मैं दूर हो गया था। जब तुम रोई हो, अभिमान खंडित हुआ, तब मैं फिर से आया हूँ। जितनी गोपियाँ थीं उतने रूप में भगवान फिर से प्रकट हुए। महाराज की लीला फिर से शुरू हुई, नृत्य होने लगा। इधर तो नृत्य हो रहा वृंदावन में, उधर भोले बाबा से नहीं रहा गया। जैसे भागवत कथा हो रही, आप लोगों से नहीं रहा जा रहा। बोले कथा में चलना है, कथा सुनना है, आप लोग भागे भागे आते हैं। क्या आप लोगों के पास काम धाम नहीं है? कहिए, काम धाम नहीं है? है ना? लेकिन कथा सुनना है, भगवान से प्रेम है आप लोगों को, इसलिए सारे काम धाम बोले 7 दिन तक सब बंद, पहले कथा सुनेंगे। जैसे आप लोग कथा, सारे काम धाम छोड़ के कथा में भागे भागे आए हैं, ऐसे ही भोले बाबा से भी नहीं रहा गया, भागे भागे वृंदावन में पहुंच गए। और कैसे गए? गोपी बन के गए। तो आइए, कितने लोग चल रहे वृंदावन भोले बाबा के साथ में? चलना है महाराज का दर्शन करने? अरे हाँ या ना? जोर से बोलो, नहीं छोड़ देंगे नेवादा में। भोले बाबा नहीं माने, और एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे
रचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। दोनों हाथ ऊपर करके सभी झूमते हुए हरि बोल। माँ ने कहा प्रभु आप वहां नहीं जा सकते। क्यों? वहां पर प्रवेश केवल गोपियों का होगा। शंकर जी बोले ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिज राज को, ब्रिज राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वो बोले भंडारी बन के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना की हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। माँ ने कहा प्रभु वहाँ कोई पुरुष नहीं जा सकता, केवल गोपियाँ जा सकती हैं। भगवान शंकर कहते हैं अगर वहाँ केवल गोपी जा सकती है तो निकालो अपना लहंगा फरिया, पहनाओ हमें लहंगा फरिया, बनाओ गोपी और ले चलो अपने साथ। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। माने का अगर ठाकुर जी पूछें तो कह देना मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिज राज को, ब्रिज राज को। बना के जोड़ा, अरे गाओ ना, शंकर जी गोपी बन रहे। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। हाँ वृंदावन आ गए भोले बाबा। क्या किया? बोले जटा जूट का जूड़ा बना लिया, लहंगा फरिया पहना है, सुंदर श्रृंगार किया है, और जैसे ही चलने लगे तो सांप बिच्छू रोने लगे, बाबा हमको भी ले चलो साथ में। शंकर जी ने पार्वती जी वाला पर्स जो ये बगल में टांग रखा था, पर्स खोला, बोले आजा बैठ जा, इसी में बांध लिया।
बोले तुम लोग निकलना मत, बस उसी में बैठे रहना। पार्वती माँ ने कहा प्रभु चल तो रहे हैं गोपी बन के, पर घूंघट मत हटाना। अगर घूंघट हट गई तो बदनामी हो जाएगी, और घूंघट में तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं। किसी मैया को गुस्सा आ रहा हो और पड़ोसन को गाली सुनानी हो, सोई लगाया घूंघट और धीरे धीरे शुरू हो गई। क्या कर रही? हनुमान चालीसा गा रही। अच्छा भाई लोग सोए तो दिख भी जाएं, आप सोए हैं दिख जाएगा सीधे, पर माताओं को सोना हो तो कथा में नींद आ रही हो, थोड़ा सा घूंघट खींचा, कोई ध्यान से देखे तो ही समझ पाएगा सो रही, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, सो भी लेगी। घूंघट के बड़े फायदे। माँ ने कहा घूंघट मत हटाना, जब तक घूंघट नहीं हटा तब तक पोल पट्टी बची है। शंकर जी ने कहा देवी कुछ भी हो जाए घूंघट नहीं हटाऊंगा। आ गए वृंदावन में। जैसे वृंदावन में आए ठाकुर जी ने देखा, अरे माता जी आइए आइए स्वागत है। आपके बगल में कौन है? कौन है आपके साथ में? कौन आ रहा है? पार्वती माँ ने कहा ये हमारी सखी है, ये हमारी सखी है। कन्हैया ने कहा सखी है कि सखा है? सकल सूरत से तो नहीं लग रहा कि सखा है, क्योंकि आदत जाती नहीं है। जो आदत जिसको पड़ गई है वो अंतिम तक छूटने वाली नहीं है। जैसे देखो भैया पैर हिला रहे, अरे शांति से बैठो। कईयों की आदत होती बैठे बैठे पैर हिलाते रहेंगे, हाथ हिलाते रहेंगे, वो आदत जाती नहीं है। कितना भी बताओ कितना भी सिखाओ पकड़ के रखते हैं। तो अब शंकर जी की आदत है चलने की। बाबा चलते हैं तो अपनी मस्ती में चलते हैं, बाबा चले तो अपनी मस्ती में चलते हैं। शंकर जी चले जा रहे, माता जी ने कहा कि हमारी सखी है। भगवान ने सोचा सखी तो ऐसी नहीं है। अच्छा भाई लोग कितना भी साड़ी पहन करके माताओं की तरह चलने की प्रैक्टिस कर लें, चलेंगे तो पता लग जाएगा कि चाल ढाल में थोड़ा अंतर है। माताएं चलेंगी तो उनकी चाल ढाल अलग है, और भाई लोग चलेंगे तो अपनी मस्ती में जटा टवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले। अब शंकर जी चल भले रहे साड़ी पहन के, पर लग रहा है कि मामला गड़बड़ है। अब क्या पता कैसे चले? महाराज करते करते जैसे ही भगवान सामने आना चाहते, पार्वती माँ सामने आ जाती, पीछे हट जाते भगवान। फिर महाराज करते करते जैसे ही भोले बाबा को देखना चाहते, फिर पार्वती माँ आ जाती, फिर पीछे हट जाते कन्हैया। ऊपर से नीचे तक ठाकुर जी ने भोले बाबा को निहारा, और ऊपर से नीचे देखते देखते जब चरणों में दृष्टि गई तो पुल पट्टी पकड़ में आ गई। हुआ क्या? भोले बाबा ने पार्वती जी वाला पाउडर चेहरे पे लगाया था, पर चरणों में अपना वाला पाउडर लगा लिया था। रोज की आदत थी ना बाबा अपना पाउडर क्या है अब शंकर जी का अपना पाउडर? भस्म भभूति। तो चेहरे पर तो पार्वती जी वाला पाउडर लगाया था, पकड़ में नहीं आए, पर पैरों में अपना वाला पाउडर लगाया था। और जैसे ही भस्म को देखा ठाकुर जी समझ गए, ओ हो ये भोले बाबा रूप बदल के आए हैं, लीला चल रही है। देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी, ठाकुर जी का अस्त्र शस्त्र है बंसी। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। जैसे ही ठाकुर जी ने बंसी बजाई, भोले बाबा भाव में डूब गए, और इतने भाव में डूब गए कि नृत्य करने लगे। और जैसे ही नृत्य किया, सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए हैं बिहारी भोले शर्मा गए हैं, शर्मा गए हैं। सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बिहारी भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन
जैसे ही बंसी बजाई ठाकुर जी ने भोले बाबा इतने भाव में डूब गए कि तांडव करने लगे। माता जी कह रही प्रभु घूंघट, शंकर जी कह रहे चुप कर चुप कर चुप कर। इतनी मस्ती में बाबा कुछ समझ में नहीं आ रहा। माता जी कह रहे घूंघट हट गया, शंकर जी कह रहे चुप कर चुप कर चुप कर, नृत्य करने दे। सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए हैं बिहारी भोले शर्मा गए हैं। ठाकुर जी ने आवाज लगा रहे ओ भोले बाबा। भोले बाबा को अब ध्यान आया, खड़े हुए तो देखा सब देख रहे, घूंघट हट गया, पुल पट्टी खुल गई, हम अपना जो निज स्वरूप था वो सामने आ गया। शंकर जी ने कहा हाँ कन्हैया कैसे आ गए यहाँ? भोले बाबा कहते हैं प्रभु जब मैंने सुना कि आप महारास कर रहे हैं तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा गोपी बनना पड़े सो बनेंगे, पर आपके महारास का दर्शन जरूर करेंगे, इसीलिए गोपी बन के मैं आ गया। भगवान ने कहा एक बात कहूं भोले बाबा? कहा कहिए। ठाकुर जी ने धीरे से कहा भोले बाबा बुरा न मानना, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, बड़े प्यारे लग रहे, इसी रूप में विराजमान हो जाइए यहीं पर। आने वाले समय में लोग गोपेश्वर नाथ के रूप में आपकी पूजा करेंगे और आप लोगों के मनोवांछित फल को प्रदान करके उनकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। भोले बाबा वहीं गोपी बन के विराज गए और आज भी ब्रज में भोले बाबा गोपेश्वर नाथ के रूप में विराजमान है और उनका श्रृंगार गोपी की तरह होता है। लहंगा फरिया पहना के भोले भोले बाबा बढ़िया। और नाक में क्या पहनाया जाता है, क्या बोलते उसको, नथनी क्या बोलते हैं? हाँ बढ़िया वो पहना के, हार पहना के भोले बाबा का श्रृंगार होता है गोपेश्वर भगवान के रूप में। बोले गोपेश्वर भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज की लीला संपादित हुई। धीरे धीरे 11 वर्ष 56 दिन हो गए। अब भगवान ब्रज छोड़ के जाने वाले हैं। याद रखिए 11 वर्ष 56 दिन भगवान ब्रज में रहे थे और 11 वर्ष 56 दिन के बाद भगवान ने ब्रजवासियों को ब्रज को छोड़ दिया, चले गए मथुरा। एक रूप में कड़कड़ में वो विराजमान रहे। ब्रज तो छोड़ के ठाकुर जी कभी गए ही नहीं, पर लीला के क्रम में ठाकुर जी ने ब्रज को छोड़ा था। घटना ऐसी घटी कि नारद जी आ गए, नारायण नारायण। कंस से जाके कहा रे वो कंस, क्या तुझे नहीं पता कि कृष्ण और बलराम ही देवकी के 8वें पुत्र हैं? कहा पता है, तो मारता क्यों नहीं है कृष्ण बलराम को? कंस ने कहा बाबा जितने लोगों को मैंने ब्रज में भेजा सब के सब मारे गए, कोई लौट के नहीं आया वापस। नारद जी ने कहा तो असुरों को क्यों भेजते हो? धनुष यज्ञ का बहाना बना के कृष्ण और बलराम को बुला लो और जब कृष्ण बलराम आ जाए तो यहीं पर छल करके दोनों को मरवा देना। पर बाबा कौन लेने जाएगा कृष्ण बलराम को? तो कहा कृष्ण के काका लगते हैं अक्रूर जी जो मथुरा में रहते हैं, अक्रूर जी को ब्रज भेजिए, वहां से कृष्ण बलराम को बुलवाइए, किसी को संदेह भी नहीं होगा, धनुष यज्ञ के बहाने दोनों को मरवा देना। कंस ने कहा आप तो बड़े हितकारी हैं बाबा, आप जैसा मेरा उपकारी कोई नहीं है। नारद जी मनी मन मुस्कुराए, एक बार बुलवाओ तुम्हारा ही काम तमाम होगा। नारद जी ऐसे महात्मा है, दोनों तरफ बना के रखते हैं। देवताओं की तरफ भी इनकी बनी रहती है, दैत्यों की तरफ भी बनी रहती है। इधर कंस को भड़काया और उधर जाकर कृष्ण से बोले, ठाकुर जी से बोले, ठाकुर जी महाराज ही करते रहेंगे कि दुष्टों को मारेंगे भी? कंस का पाप बढ़ रहा आपको नहीं पता? कहा पता है, तो मारते क्यों नहीं? भगवान ने कहा ये सब छोड़िए, आप ये बताइए मामा जी के पास गए थे क्या आप? नारद जी ने कहा वहीं से होके आ रहा हूं। भगवान मुस्कुराए, हो गया काम। आपने गुरु मंत्र दे दिया होगा उसे? बोले बिल्कुल, आप तैयारी में हो जाओ, आ रहे हैं अक्रूर जी। नारद जी कह के अंतर ध्यान हुए। इधर भगवान तैयारी में है कि अब मथुरा चलना है पापियों का वध करने, और इधर अक्रूर जी को जबरदस्ती भेजा है कंस ने। अक्रूर जी चले हैं
गोकुल की ओर, ब्रज की ओर, वृंदावन की ओर